नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में इन दिनों पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। इस समय देखा जाए तो निकाय और पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया जोरों से चल रही है। तमाम समीकरण समझे जा रहे हैं कि आखिरकार निकाय, पंचायत या वार्ड किस वर्ग में आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं आरक्षित हो जाएगा। इसके साथ ही चुनाव के ऐलान होने में अभी थोड़ा सा समय जरूर है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि हम जहां पहुंच रहे हैं ग्रामीण इलाकों में, वहां पर दोपहर के समय पंचायत हमको दिखाई दे रही है। पंचायत लगी हुई आप और देख पा रहे हैं इस समय कि हम विदिशा जिले के एक गांव में पहुंचे हैं और यहां पर दोपहर का वक्त है, लेकिन लोग अपने घर से खाना पीने के बाद अब पंचायत शुरू हो गई है। क्या साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है साहब, बिल्कुल बढ़िया है। बढ़िया। खाया पिया और फिर पंचायत यही सोचते रहते हैं कि कब चुनाव हो, वो जल्दी से जल्दी हों। क्योंकि क्या है कि अभी जो उम्मीदवार अभी बीच में जो चुनाव स्थगित हो गए थे, उन लोगों पंचायतों को जो भी कैंडिडेट थे उनके पैसा खर्चा हुआ, बेफिजूल खर्चा हुआ पैसा। लेकिन अब जो अगर एक दो दिन में तो आरक्षण जो हो रहा है, यदि हो जाए डिटेल तारीख तय हो जाए तो जे फिर उम्मीदवार अपनी पेश कर सकें। कैसे समीकरण जे हमें अभी यही तो चक्कर रहेगा, इसीलिए तो जो उलझे हुए हैं। जे इसका बिल्कुल निष्कर्ष होना चाहिए कब ये आरक्षण हो, उसका डिटेल होगा, कौन क्या है, ओबीसी है, क्या है, सामान है, इनका एक कर दें तो बढ़िया है, जिससे सभी लोग एक साथ जो भी इच्छाधारी हो वो चुनाव लड़ सके। ये सोच रहे हैं बस, और क्या है। वो शीघ्र हो ये चुनाव, शीघ्र से शीघ्र चुनाव हो, ये आप देख पा रहे हैं पंचायतों की ये डिमांड है। साहब, आपका क्या हाल है? सर, हाल वही है कि पहले मैंने भी फार्म भरा था। हाँ। भलाई बुराई हुई। हाँ। फार्म भरे, एक दूसरे के विरोध में प्रचार प्रसार भी हुआ, खर्चा भी हुए, उसके बाद चुनाव स्थगित हुआ। अब हम ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो, जैसे स्थिति है उस स्थिति में हो। आरक्षण हो गया, सीट बदल गई, तो जो पहले भलाई बुराई करके बैठ गए उनकी तो बेचारों को पैसा भी खर्च हो गया। जैसे जनपद हैं, जिला वाले हैं, 2-2 लाख रुपए चले गए, उनका क्या होगा? ये आरक्षण हो, जो भी कुछ हो, लेकिन चुनाव जल्दी हो और होना भी चाहिए। नहीं तो कहने लगे अब जैसे पहले सुट पड़ गए थे आदमी, ठीक थी बात है। अब इन्होंने फिर मुद्दा उठा दिया, चुनाव होने के जा रहे हैं, और अगर अब चुनाव नहीं हुआ तो फिर जनता एक्शन लेने लगेगी। आपको लग रहा है चुनाव तो हो रहा है ना? अब हो रहा है, लेकिन अब निश्चित नहीं हो रहा। अभी तारीख निश्चित कहाँ कर रहा है वो, तो अभी अधर में तारीख निश्चित नहीं हुई, तारीख पे तारीख मिल रही है, तारीख का इंतजार है। आपका क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, एकदम बढ़िया। क्या अभी कुछ विदिशा जिले में जनपद कौन सी लगती है आपकी? जनपद हमारी सुनपुरा लगती है, ग्रंट लगती है। अंदाजा है कि आप कुछ दावेदारी कर रहे हैं पंच सरपंची की? यूँ समझिए कि दावेदारी तो है मेरी कि भाई हम कल लड़ेंगे चुनाव। इस बार फॉर्म डाला भी था, फिर चुनाव कैंसिल हो गए। चुनाव कैंसिल हो गए तो फिर हम घर पे आके बैठ गए। लोगों की जो सेवा, समाज सेवा करते थे, लोगों की सेवा करते थे, वो कर रहे हैं कंटिन्यू। जब सरकार मौका देगी, लोग मौका देंगे, और यदि जनप्रतिनिधि बने तो और सेवा करेंगे लोगों की। आरक्षण के दायरे में तो नहीं आ जाएंगे? आपकी आरक्षित हो गई सीट तो फिर आप बाहर तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, वो मैं अमित कुशवाहा हूँ तो ओबीसी में आता हूँ। अगर अनारक्षित हुई तो भी मैं लड़ूंगा और आरक्षित हुई तो भी लड़ूंगा। अच्छा, दोनों ही स्थिति में दावा है? दोनों स्थिति में दावा है। ये ओबीसी में कुछ फायदा मिला है अभी जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला के बाद? हाँ, फायदा तो मिला है। जो ओबीसी हर क्षेत्र में जो ज्यादा ओबीसी है उसके साथ जो अन्याय हो रहा था ओबीसी के साथ, उसमें मैं धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने ओबीसी वर्ग के हित के लिए उन्होंने वापस ओबीसी आरक्षण लागू किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गांव के कई लोग मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंच गई हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे समझ लेते हैं, आपका क्या हाल है? कुछ नहीं, सब बढ़िया है। हम लोग बढ़िया है। हाँ। इंतजार तो होगा साहब? नहीं, अपने लिए कोई इंतजार नहीं, मैं अपन नहीं हूँ इसके दावेदार कुछ भी। हाँ, तो गांव में विकास वगैरह ठीक ठाक हो रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा है फिलहाल। अभी प्रशासक है, मतलब सचिव देख रहे होंगे? हाँ, ठीक काम कर रहे हैं? ठीक कर रहा है। कुछ हम संतुष्ट हैं आप? हाँ, हम तो संतुष्ट हैं। हाँ। बाकी लोग जो है, कुछ लोग हैं भी ऐसे के जो नहीं है संतुष्ट। हाँ, क्यों संतुष्ट क्यों नहीं है वो? कोई अपनी अपनी समस्याएं सब अलग अलग रहती हैं, तो उससे लोग बाग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। उस तरह नहीं हो पाते हैं। क्या साहब, संतुष्ट हैं क्या गांव के लोग? साहब, कोई काम ही नहीं हुआ। कोई 5 या 10 साल में हमारे यहाँ तो कोई भी काम नहीं हुआ।
नाली पड़ी है, अभी वो नाली खुदी है, गड्ढे हैं। मेरे जहाँ तो गड्ढा है साहब, आपकी गाड़ी कुछ गई होगी। आई समझ में, बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, समस्या कोई भी समाधान नहीं हो रही है। मैं तो 10 साल से चिल्ला रही हूँ, नाली करवा दो, ये करवा दो, तो वो आपके करवा दो। सरपंच तो होंगे पुराने? सरपंच है तो ऊपर से पैसा नहीं आया, आदेश नहीं है, अब उसमें अपन क्या करें? तो अब कैसा प्रतिनिधि चुनेंगे आप, कैसा नेता चुनेंगे? अच्छा चुनेंगे जो काम कर सके, अपनी पंचायत का जो काम कर सके। वो तो हर बार ऐसे चुनते, हर बार बदल देते। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन काम करने वाला है, जो कौन काम करेगा अपन उसके पास निवेदन करेंगे, काम करवा भैया जी अपना। तो ये चुनाव इसका रास्ता है, निकल रहा है, आपको लग रहा है कि चुनाव रास्ता है विकास का? विकास है ना, बहुत से आए सरपंच करवाया, उनने कार्य करवाए हैं। गांव में आप भी आए होगे, निकल के आए होगे, आपने भी देखा होगा विकास हुआ है। लेकिन अभी कुछ सालों से क्या है, 10-5 साल से विकास नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं कि हर जो जनप्रतिनिधि है विकास नहीं करवाता है, कुछ करवाते भी है, कुछ नहीं करवाते हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर गांव की महिलाएं मौजूद हैं। आपका क्या हाल है? जो ये गली कुचिन को ट्रैक्टरों में लड़ाई होती हैं। अच्छा, हाँ, लट चलते हैं। लट चल जाते हैं? क्यों चल जाते हैं? वो ट्रैक्टर नहीं निकल पाते हैं, चला दे, दीवार खुद जाती हैं। तो क्या गली छोटी है, सकरी है? छोटी बिल्कुल गड़बड़ाल है। सकरी है? हाँ, ट्रैक्टर ही नहीं निकल पाता। तो ये जब मकान वगैरह बनते हैं वो ये नहीं देखते क्या? वो बन गए और आगे से बढ़ा रहा है ना, वो आगे चौंतरी बना रहा है। तो पंचायत नहीं रोकती उनको? कोई नहीं रोकती है। देखिए, ये पंचायतों की हकीकत है, वो निकलकर सामने आ रही है। जो गांव की जागरूक महिलाएं हैं वो अपनी समस्या बता रही है कि पंचायतों में आखिरकार कितना काम हुआ है, नहीं हुआ है। आपका क्या हाल है? बढ़िया है आपका हाल? कछु बढ़िया नहीं है, जो हाल है वो। और का अपने के ना गरीब गुरबाएंगे, अपने के ना साधन ले लाए तो कहीं रास्ता ही नहीं है, कहाँ से रहोगे? नाली नहीं है, पानी भी कहाँ से रहोगे? तुम्हारी जगह हो तो हिल लो। तो घर का पानी कहाँ जाता है फिर? कहाँ भर के रोड पे फेंक दो नहीं, बस नदी जाओ, कपड़ा ले ले धोबे। मतलब घर से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं कछु है? नहीं है, नाली हेरोगे तो अपने ही मोड़ा मोड़ी भाई में जाएंगे पानी में, और का तैरेंगे नदी घाई। अच्छा, पहले जो सरपंच साहब आए थे उन्होंने कुछ तो वादे किए होंगे कि ये काम करवा देंगे? कछु नहीं कही, नहीं कही कछु, कुछ नहीं है? कहीं के नाली निकाल दो, जहाँ से नाली बना दो तो कह रहा है कहीं बाद में बनेंगे, बाद में बनेंगे, ऐसा बोलने लगे। कुछ तो वादे किए होंगे ना, आपको याद है कौन कौन से वादे करके गए थे सरपंच साहब? ये तो सब जाते हैं कि सब कछु करेंगे, लेकिन सब भूल जाते बनने के बाद में, कुछ नहीं करते, भूल जाते हैं। हाँ, क्या अपन ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और बन गए फिर ना आते ना फिर कुछ करते, ना फिर पूछे, बनने के बाद फिर नहीं करते? नहीं पूछते ना। ऐसे नाज, सब नाज मिल रहा, कोई नाज भी नहीं मिल रहा, कोई के पास पर्ची है, किसी के पास नहीं है, हमें नहीं मिल रहा। बस ऐसा है, परेशानी है वो तो पूरे गांव में। बाढ़ आएगी, किसी को पैसा मिल जाएंगे, किसी को नहीं मिलेंगे, ऐसा होता है। तो ये फिर आप ये जो आपकी परेशानियां हैं किसको बताते हैं आप लोग? कोई नहीं सुनते, आता ही नहीं है कोई, किसे सुना है, कोई आता ही नहीं है जीजा। पंचायत में सचिव भी हैं अभी? सचिव भी हैं, आते हैं सचिव, जहाँ वहाँ बैठ कर चले जाते हैं, बस देख के चले जाते हैं। बस तो बताते हैं आपको, सचिव से चर्चा होती है, मिल पाते होती है, लेकिन कोई नहीं सुनवाई नहीं करे, न सचिव करे न सरपंच करे, नहीं करता सुन कोई भी। अब RCC अभी डली थी, कह लगे हमने कहीं पहले नाली बना दो, नाली नहीं बनाई, कह लगे बाद में बनाएंगे, बनाई नहीं है। पानी की समस्या है कि दोनों तरफ से, मतलब सड़क बन गई और नाली नहीं बनी? थोड़ी थोड़ी बनाई है नाली, मतलब पानी सब लोगों का नहीं निकल पा रहा है। नहीं निकल पा रहा? नहीं, दोनों तरफ से बनाई नहीं नाली। RCC अकेले डरी, नाली कहीं से नहीं, नाली कहीं से नहीं, जगह ही नहीं है पानी निकालने की। अच्छा, और क्या मांगे आप लोगों की? आदमी है सर, हमको कुटी नहीं मिली, ना हमारे पास खेती पाती है, और बहुत गरीब है हम, पर हमें कोई मदद नहीं मिली सरकार तरफ से ना। आप क्या चाहते हैं? नहीं सर, मैं तो यहाँ की बेटी हूँ। जी कुछ नहीं सर, जो आप गाँव ने लेडीज ने बोल दी वही। मतलब संतुष्ट हैं आप हर चीज़ से? तो आप ये देख पा रहे हैं कि महिलाएं बता रही हैं जो तमाम वादे किए गए थे और जो बार बार कहा जा रहा था कि सबसे एक अहम सड़क है, सड़क की डिमांड है, बहुत ही बेसिक नाली की डिमांड है, घर का पानी बाहर निकले इसकी डिमांड है। एक बार मैं तस्वीर जरूर दिखाना चाहूँगा। ये हम जिस पंचायत में मौजूद हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पूरा जो माहौल है ग्रामीण है। सड़क जरूर हमको दिखाई दे रही है, लेकिन जिन नियम के तहत सड़क बनना चाहिए थी उस हिसाब से सड़क नहीं बनी है। आपका क्या हाल है? सर बढ़िया बढ़िया है जी। कोई भी चुनाव चल रहे हैं कि नहीं? जी, चुनाव तो आने की प्रक्रिया चल रही है, पर क्या है कि कोई भी योजनाओं का पता ही नहीं चल पाता था।
नहीं बता। जी, पता ही नहीं चल पाता। पंचायत सचिव क्या करते हैं आप? पंचायत सचिव कोई बताते नहीं है, जो भी हैगा आपस में ही पता नहीं क्या करते रहते हैं कि हम लोगों के पास कोई योजना ही का वो ही नहीं पता पाता, मतलब कोई भी योजना आती है नहीं आती। आप पंचायत में गए कभी? जी, पंचायत में जाते हैं, पर वो अपन कोई काम के लाने बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि हो जाएगा, बस हो जाएगा बोलते हैं, इसके बाद कोई पता ही नहीं चलता सर। फिर दोबारा आप दोबारा नहीं पूछते? सर दोबारा पूछते वो यही बोलते हैं, हर बार में यही बोलते हैं सर, हो जाएगा, बस हो जाएगा। जी, यही बोलते हैं। कोई भी योजना का हमें कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता सर, और कोई योजना का पंचायत में आके ना कोई योजना बताते हैं ना कुछ बताते हैं सर। जी, समस्याएं बहुत है, शिकायतें बहुत हैं, तो फिर अब समाधान क्या है? इसका समाधान है, हम ये चाह रहे हैं इस बार जो सरपंच बने वो युवा हो, शिक्षित हो, जो मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री की योजना है वो हमारी पंचायत में लागू हो, सभी सबके लिए कुटी मिले, शौचालय का निर्माण हो, राष्ट्रीय आजीविका मिशन से समूह जुड़े, जैसे लेडीजों को रोजगार भी मिले। हम चाह रहे हैं ऐसा ही सरपंच बने जो पूरी योजनाओं को ग्राम पंचायत के हर व्यक्ति तक पहुंचाए। इसलिए हम इस बार चाह रहे हैं कि शिक्षित सरपंच हो। शिक्षित हो, लेकिन एक बात यह है कि जो बात कही जाती है ना कि वादे तो हर कोई कर देता है, तो आप इसका आकलन पहले से कैसे कर पाएंगे कि ये काम कर पाएगा नहीं करेगा, हमारी बात सुनेगा नहीं सुनेगा? तो एक आपका आकलन क्या रहेगा? अकेले शिक्षित होना ये आकलन है क्या इसका? एक समिति बनाएंगे, उसमें सब लोग पंचायत के एक डिसीजन लेंगे किसको उम्मीदवार चुने, जो शिक्षित हो, अपने पढ़ा लिखा हो, ये सोच के हम गठन करेंगे। फिर उस पर सभी पंचायत वाले, आपका ये है कि पहली प्राथमिकता रहेगी कि युवा हो, दूसरा है पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, जो सारी अपनी योजनाओं को समझे और पंचायत तक हर व्यक्ति तक वो योजना पहुंचाए। आपका कोई पंचायत जाना हुआ? क्या आपका पंचायत जाना हुआ कभी? जी, मैं जाता हूँ ना, पंचायत में भ्रमण करता हूँ। ये बता रहे थे कि वहाँ पर सुनवाई नहीं होती, ऐसा है क्या? वो हमने सुनवाई था को है, हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है, माता इन लोगों की जन सुनवाई पहुँचाई है, पर सचिव है वो काम नहीं करते हैं, तो अपन ने करवाए कुछ काम, तो हो भी रहे इन लोगों के काम। क्या सचिव नहीं सुनते हैं? हाँ, सचिव ने कुछ लोगों को लगा दी, प्रमोद खड़े सीओ को दे दिया, मीडिया वाली 10 बार हो गई ये खड़े सब, लेकिन आज तक कुछ एक्शन नहीं हुआ, सब खत्म कहानी। पूछ लो, सबसे पूछो, मेरे अकेले। तो हम साहब पंचायत राज व्यवस्था है, इसको कैसे बनाए रखे? हमारी तो जिम्मेदारी है ना। आ गए, हाँ, लाइव चल गई, हाँ, सीओ साहब के पास भी हम गए, सब लोग हाँ। सेम दे के आए, मैं अभी जांच के आदेश देता हूँ। आज तक कोई जांच नहीं हुई, कागजों में हो गई, यहाँ जांच करने कोई नहीं आया। कागजों में जांच हो जाती है? ही नहीं है जी, सब कागजों में कार्रवाई, कागजों में सब जांच हो जाती है, लेकिन ये है कि ग्रामीणों तक नहीं पहुंचती, उन्हें कोई आपको पता नहीं है। ऐसा है। आपका क्या हाल है? ट्रैक्टर चालू है कि बंद है अभी? चालू है, चालू है, चालू है। अब तो डीजल भी सस्ता हो गया। अरे कहाँ हुआ, डीजल ही सस्ता महंगा हुआ, डीजल भी पेट्रोल भी महंगा है, दोनों चीजें। पहले भी वो तो 10 रुपए से क्या होता है, हाँ। कोई फर्क नहीं आता। 120 पेट्रोल हो गया, बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी जो राहत दी गई है, राहत नहीं मानते क्या? अरे 5 से 10 रुपए में क्या राहत हो रही है? 10 रुपए में क्या फर्क पड़ेगा? हमने हो तो कम वहाँ पे 70-80 रुपए लीटर पे वो है, डीजल है, पेट्रोल। अब ये ट्रैक्टर पे बैठे हुए हैं, बंद है, तो अभी खेती का कामकाज नहीं है कि डीजल महंगा है? डीजल महंगा है, खेती का काज कहाँ से करें? पेमेंट शिवराज सिंह चौहान जी पेमेंट डाल रहे नहीं रहे, आधा पेमेंट डाल रहे हैं, किसान इधर उधर भटकते फिर रहे हैं, पैसा ही नहीं आया अभी फसल का पूरा। और चुनाव तो आ गए, हम चुनाव अब आ गए हैं, चुनाव में तैयारी कर रहे हैं चुनाव की। क्या लड़ने की? लड़ने की नहीं, किसी को करेंगे उम्मीदवार को खड़ा। अच्छा, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जितने लोग हैं जी, लड़ने वाले उम्मीदवार कम हैं, खड़ा करने वाले उम्मीदवार ज्यादा दिख रहे हैं। है? अब शिक्षित हैं अपना, गांव से वो हैं, तो एक गांव से एक खड़ा करते हैं। हाँ, तो 5-6 गांव हैं हमारे यहाँ। सहमति हो जाएगी सबकी? सहमति सबकी हो जाएगी। अच्छा, पूरे ग्राम पंचायत की हम बात करें, कितने गांव आते हैं इसमें? 6 गांव आते हैं इसमें। 6 गांव में? हाँ। तो यदि एक गांव से एक सहमति बन गई, हाँ, तो 6 प्रत्याशी। 6 प्रत्याशी। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही प्रत्याशी निकल के आ जाए, कोई चुनाव होंगे? बिल्कुल हो सकता है, पर शायद अभी इतना लोगों का मत नहीं बन पाता है कि एक निर्दलीय निर्विरोध चुनाव किसी को खड़ा कर दें। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम खड़े हों और हम जीतें, हर व्यक्ति को लगता है हमारे व्यवहार ज्यादा है और हम जीत सकते हैं, इसलिए कोई नहीं हो पाता है, सहमति नहीं बन पाती है कि निर्विरोध चुनाव हो जाए। बाकी जो
जनता जानती है, जो काम करेगा लोगों को लगेगा जी संपर्क जिसका जनता के साथ ज्यादा होगा वो जीतेगा, लोग उसको वोट देंगे। सबसे बड़ी जो जनार्दन है, जो भगवान है, जो खड़ा हुआ प्रत्याशी के लिए भगवान है, वो जनता है। जनता जिसको जिताएगी, में तो जनता भगवान है वही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताऊं आपके लिए, मैंने सबसे ज्यादा गांव में सर्वे किया है। गांव में कोई ज्यादा विशेष समस्याएं नहीं है, बहुत मूलभूत समस्याएं जो हैं वो मैंने सर्वे करके, मैंने लोगों को, महिलाओं से भी बात करी, मैंने लोगों से भी बात करी। उसमें जो मूलभूत सुविधाएं है वो सबसे ज्यादा समस्या है वो कुटी की समस्या सबसे ज्यादा है। 10 साल हो गए हमारे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री का सपना था कि हर घर पक्का हो। उसके तहत हमारे गांव में 10 साल में करीब 200-250 घर होंगे जो कच्चे हैं। पर आज दुर्भाग्य हमारा ये है कि 10 साल में मात्र 10 से 15 कुटी पूरे पंचायत में आई होंगी, जबकि 1600 वोटर यहाँ पर हैं, 200-250 घर यहाँ पर पूरे सरपंच ठीक से काम नहीं करते। अब हम यूँ नहीं कहेंगे कि सरपंच ठीक से काम नहीं करते, अब वो कहते हैं कि योजनाएं नहीं आ रही, ऊपर से नहीं आ रही योजना। पर हमने देखा है कि अदर गांव, जो अंदर के गांव में, उन पे अच्छी सुविधाएं, मतलब योजनाएं तो हैं, मूल योजनाएं हैं, लेकिन जो घर तक पहुंच जाए, हर व्यक्ति का पहुंच जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपका क्या हाल है साहब? बस बढ़िया बढ़िया है। तो अब क्या पंचायत चल रही दोपहरी में? पंचायत चल रही है और हर जगह प्रचार भी चल रहा है, लोग बागों का समर्थन भी चल रहा है। कहीं ना कहीं लोग बाग वो एक दूसरे को समर्थन भी करेंगे, जो अपने प्रत्याशी हैं उनका साथ भी देंगे। तो क्या मान के चले हम अभी जो दावेदार हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपने स्तर पर प्रचार शुरू कर दिया? बिल्कुल कर दिया है, वो कर ही रहे हैं। और अभी नहीं, वो तो 5 साल से लगे हुए। कैंडिडेट अपना स्वयं का कहीं ना कहीं वर्चस्व तो बनाएगा। लेकिन साहब अभी ये भी तो है, आरक्षण होना बाकी है। नहीं, आरक्षण में तो वो सामान्य लोगों के लिए परेशानी है, बाकी जो ओबीसी के आते हैं, पिछड़े वर्ग में आते हैं, उन लोगों के लिए तो कहीं दिक्कत खड़ी है ही नहीं है ना। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को लिए परेशान करा है जो सामान्य वर्ग के हैं। बाकी तो कोई ऐसा है ही नहीं है कि जिन्हें कहीं दिक्कत आए चुनाव लड़ने में। वो तो सामान्य सीट से भी लड़ेंगे और आरक्षण में आ गए तो ओबीसी से लड़ेंगे, तो ओबीसी से लड़ेंगे, उन्हें कोई दिक्कत है ही नहीं। मतलब अभी कह सकते हैं प्रचार जारी है। प्रचार जारी है। प्रचार तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं कर पाता, वो है सामान्य वर्ग के लोग, जैसे राजपूत हुए, ठाकुर, रघुवंशी, ये लोगों के लिए दिक्कत बन रही है। ये समस्या बन रही है। और आपका क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। क्या गुटखा चल रहा है आपका? पानी जल्दा खा रहा है। तो पानी कहाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही पड़रिया के। क्या नाम है आपका? सालग्राम। तो चुनाव हो रहे हैं अब? चुनाव तो हो रहा है साहब, लेकिन क्या है कि देखो समस्याएं हैंगी और ना सचिव सुनता है, ना सरपंच सुनता है। कोई भी काम के लिए बोलेंगे उनका न जाएंगे, आप वो जैसे आते हैं तो उनको बताते हैं तो बस कह के चले जाते हैं, करवा देंगे, हो जाएगा, और होता मोता कुछ नहीं है। ये होता मोता कुछ नहीं है, ये जो है हर व्यक्ति यही कह रहा है कि चर्चा तो खूब होती है, सुनवाई नहीं होती है। आपकी कभी सुनवाई हुई कि नहीं हुई आपकी भी? भैया होती है, जो काम होने लायक होते वो तो कर देते, जो नहीं होने लायक होते वो नहीं करते। अब वो तो कोई भी नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन नहीं, उनके हाथ में सब कुछ रहता है। फिर भी क्या रहता है, कुछ ये सोचते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए। मतलब पैसा चलता है पंचायत में? हाँ, बिल्कुल चलता है। यहाँ पे देखिए आप नालियाँ, दोनों साइड, एक साइड भी नाली नहीं है। थोड़ा दिखाइए आप यहाँ पे। बिल्कुल, हम वही तस्वीर दिखा रहे हैं पंचायतों की कि आप स्थिति देख सकते हैं। रोड भी देखिए आप। हाँ, तो ये होने वाला काम है कि नहीं होने वाला काम? होने वाला काम है। होने वाला है, लेकिन ये फिर भी नहीं हो रही है। उनके पास जाते हैं, बोलते हैं कि ये अभी मान लो ये फसल खत्म हो जाएगी, इसके बाद हो जाएगा, उसके बाद भी नहीं होता। ये मतलब 4 साल से यही हो रही है। 4 साल से यही हो रही है कि फसल कट जाएगी, फिर ये डोर डल जाएगा, और फिर वो नहीं डल पाता। आपका क्या हाल है साहब? बस बढ़िया सर, मैं तो एकदम चकाचक हूँ। बढ़िया, बड़े आप पढ़े लिखे यूथ लग रहे हैं हमको। मैं एक्चुअली यहाँ से नहीं हूँ, मैं कहीं और से, लेकिन मैं आता रहता हूँ, ससुराल है मेरी यहाँ पर। अच्छा, तो आप इस गांव के दामाद हैं? जी बिल्कुल, कह सकते हैं मैं दामाद हूँ इस गांव का। कैसी है आपकी ससुराल? एकदम चकाचक है, सब लोग खड़े हैं, देखिए कितने सम्मान देते हैं हमको। डेवलपमेंट की बड़ी दरकार है यहाँ पर। हाँ, आई थिंक मुझे भी लगता है थोड़ी सी चीज़ें, जैसे अभी इन्होंने भी कहा कि जैसे अब ये नाली बननी है, आप यहाँ पे बिल्कुल लाइव देखिए, वो जो नल के लिए जो कनेक्शन दिए गए, आज वो गड्ढा ऐसे पड़ा हुआ है। अगर वहाँ पानी भर जाएगा तो ये ट्रैक्टर निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? परेशानी कहीं ना कहीं इनके दरवाजे के सामने वो जो कह रहे थे ना लठ चलते हैं, लठ चलने का रीजन पता पकड़िए, वही है कि गड्ढा है, वहीं से फंसेगा, करेगा क्या आदमी? दूसरा ये सामने दिख रहा, हम तो मतलब आते नहीं है, समय समय पर आते, पर ये लाइव उसका देखिए ना, बारिश में अगर आ गए तो कहाँ जाएंगे लोग?
अभी ये लोग शायद बोले गड़ा बनाने जा रहे थे, बन जाएंगे। अभी 15 जून को मानसून आ गया, सपोज टाइम पे आ गया तो क्या कर लेंगे इसका? कुछ होगा? मुझे तो नहीं लग रहा कुछ हुआ। तो होना चाहिए। बाकी अब मैं तो, क्योंकि मैंने कहा ना गांव का रहवासी नहीं हूँ यहाँ का, लेकिन गांव के रहवासी हैं, हम उनसे थोड़ा बहुत समझेंगे कि आपके जो गांव में जो समस्या बता रहे हैं, यदि मानसून आ गया जी तो फिर क्या वोटिंग में दिक्कत तो आ जाएगी? तो कब तक स्थिति ठीक कंट्रोल में है, क्या मान के चल रहे हैं? वोटिंग में दिक्कत तो नहीं आई ज़्यादा कुछ। वोटिंग और क्या, अभी तो टाइम ही है। और क्या, वोट तो सब ऐसा है कि रोड पे ही जाना होता है। वहाँ कुछ लोग हैं समस्या के साथ जाएंगे पर वोट डाल के जरूर आएंगे, क्योंकि उनका अधिकार मांगने के लिए वो वोट डालने के वो सब कुछ करेंगे। कोई अच्छा शिक्षक और वो चुनने के लिए थोड़ी तो और परेशानी कर सकते हैं, झेल सकते हैं, थोड़ी और झेल लेंगे। मतलब प्री मानसून के बीच यदि आता है, चुनाव आ जाता है तो तैयार हैं? जी, कोई दिक्कत नहीं सर, झेलेंगे परेशानी। थोड़ा और सही जी सर। फिर उम्मीद है कि आपका जो आप जनप्रतिनिधि जब भी जिसको आप चुनेंगे सुनवाई करेगा? जी, क्यों नहीं करेगा सर, उससे पहले ही सब मिल के सब बात करके। और क्या आस है सर, आसमान भी टिका हुआ है सर। 5 साल पहले भी हाँ सही है सर। 5 साल पहले भी आशा ही पे टिके थे। हाँ। उसके बाद अभी भी आशा आप हैं। हाँ। किसको पता है, किसको अगर मान लो किसी को अपन वोट देते हैं, उसके बाद में उसकी बुद्धि विवेक है, वो काम करेगा नहीं करेगा, करना है नहीं करना, ये देखिए परेशानी है। देखिए आप ये देख पा रहे हैं कि जो लोग बता रहे हैं कि जो परेशानी है, व्यवहारिक परेशानी है कि आप ये रास्ता देख पा रहे हैं और गांव के लोगों को दरकार इस बात की है कि ये सड़क बन जाए। क्या कितनी दिक्कत आती है? साहब बहुत दिक्कत आती है। अभी तो ठीक है, बारिश में और ज्यादा दिक्कत आती है, गाड़ी नहीं निकल पाती, पैदल भी नहीं निकल पाती, तो बंद हो जाता है जी। मेड़ों पे निकलते हैं उधर कांटे मांटे चुज जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो गाड़ियाँ तो बंद हो जाती हैं? गाड़ियाँ तो बंद हो जाती हैं। तो अब जो चुनाव आ रहे हैं, सरपंच साहब तो डिमांड तो रहेगी आपकी? डिमांड तो फुल डिमांड रहेगी सर, हमारा काम तो हो अपना। काम तो हो, काम नहीं होता है, काम नहीं हो पाता। तो नए सरपंच साहब तो करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो उम्मीद तो अपनी पूरी है कि नए सरपंच साहब आने वाले टाइम में करें। उम्मीद पूरी है। और ये जो लगातार पंचायतों में डिमांड उठ रही है कि नहीं चुनाव तो होना ही चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि वर्तमान में जो लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। और उम्मीद इस बात को लेकर है कि जो नए जनप्रतिनिधि आएंगे सुनवाई करेंगे। अब चुनाव आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो भी नए सरपंच आएंगे सुनवाई कर लेंगे? अब सुनवाई कर लें भैया, नहीं तो तैयारी की माया मोई बजा के रंग और का करें। हम वोट ही नहीं देंगे, जब करें नहीं करेंगे तो हम पहले सड़क डरवाएंगे, बाद में वोट देंगे। नहीं, वो तो यही बोलेंगे ना कि आप हमको सरपंच बनाओ, तो तब हम सड़क बनाएंगे। हम जो पहले काम करवावे थे, झूठ बोलते हैं सब। सरपंच ना जे भी कोई बने वो नेता सब आते हैं, सब झूठ बोल के जा रहे सरपंच झूठेला धरी। गाँव पे मंदिर है, वो उसकी छत टपकती है, पानी टपकता है मंदिर पे। पंडित जी भींजे, ये पूजा करते हैं हमारे यहाँ, गुरु जी भी भींजते हैं, अच्छे से नहीं बैठ पाते मंदिर पे हमारे। आपको उम्मीद है आपकी नई सरपंच साहब सुनवाई कर लेंगे? आपका पता है करे कि नहीं करे, अपन कैसे कहते हैं? नहीं कह सकते। तो आप वोट डालने जाएंगी नहीं जाएंगी? जाएंगे उम्मीदवार देख समझ के चुनेंगे, मतलब कर सके काम, समस्या ही बताएंगे। आपकी बार ऐसा चुनेंगे कि जो कोई कर सके। तो आप कैसे आकलन कैसे करेंगे, कैसे परखेंगे उसको? परख लेंगे अब जैसे समस्या। इस बार परख लेंगे, ठीक उम्मीदवार परख लेंगे आप? अरे अब क्या है, चुनेंगे सही। अब जो कुछ भी हुए है ना, वही तो वोट तो डालने पड़ेगी। अब अभी ना समस्या मिले, ना इनको नाज मिले, ना इनकी पर्ची बनी। बच्चे भी अपने एक नंबर में फेल हो जाए तो कुछ सुविधा नहीं है। कुछ पेपर दे भी जाएंगे, नंबर थोड़े बहुत कम आ जाएंगे, कोई सही नहीं है अपने काज। तो समय देखें हम पंचायत की जो महिलाएं हैं वो भी जागरूक दिख रही हैं। कई आप देख पा रहे हैं कि वो ग्राम के लोग हैं वो भी जागरूक दिख रहे हैं, कुछ बच्चे भी हैं। आपका क्या हाल है? बढ़िया है। हाँ। कैसी है आपकी पंचायत? अरे हमारे इधर की तो सब ठीक है। अच्छा, तो ये तुम्हारे इधर की नहीं है क्या? ये हम रायसेन जिले के हैं। अच्छा, आप रायसेन के हैं, तो यहाँ कैसे आना हुआ? हम मामा जी के घर आए थे। मामा जी के? तो आपकी मामा जी के ज्यादा घर अच्छा है कि रायसेन का घर अच्छा है? सब ठीक है, मतलब पंचायत पे डिपेंड रहता है। इधर जैसे इधर विलेज है तो उधर सिटीज है, मतलब सब अच्छा है। विदिशा सिटी और थोड़ा सा विलेज का अंतर आ रहा है।
तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, आपके मामा जी के घर में जो पंचायत है, इस पंचायत में कौन कौन से काम होना चाहिए? अभी तो मतलब थोड़ा रोड वगैरह अच्छा होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा कीचड़ वगैरह हो जाता है, पानी की और अच्छी सुविधा होनी चाहिए थोड़ा। अच्छा, इतना आकलन कर लिया आपने इतनी छोटी उम्र में? वो थोड़ा वो प्रॉब्लम होती है, देखते हैं रहते हैं तो कीचड़ वगैरह हो जाती है सामने, इस कारण। और ये जो लोग कह रहे हैं कि बड़े हम इस बार जागरूक सरपंच को चुनाव करेंगे, कह रहे हैं कि यूथ भी हो, पढ़ा लिखा भी हो, आपको लगता है यूथ और पढ़ा लिखा व्यक्ति काम करेगा? करेगा ना। लग रहा है आपको? लग रहा है हमको तो, उम्मीद है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस पंचायत में चाहे महिलाओं की बात हो, पंचायत के लोगों की बात हो, और ऐसे बच्चे जो अपने मामा के घर पहुंचे हैं, अपने नाना के घर पहुंचे हैं, वो भी बड़े जागरूक नज़र आ रहे हैं। हम पंचायत की बात करें तो ये जो पंचायत सज रही है, चुनाव का ऐलान नहीं हुआ लेकिन उससे पहले लोग बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, और सभी ने एक सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि इस बार ऐसे प्रत्याशी का चयन किया जाएगा जो यूथ भी हो, जो पढ़ा लिखा भी हो, और सबसे बड़ी बात, जो वादे कर रहा है वो वादे पूरे करे, और वादे पूरे कैसे करेगा उसका उसके पास पूरा फॉर्मूला भी हो। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 विदिशा।